विद्ध मीन्स क्या? वेदन। वेदन मीन्स टू पंक्चर। मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल में नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ मैं। डिसीज मैनेजमेंट के लिए है और पेन मैनेजमेंट के लिए भी है, इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट के लिए भी है, इंस्टेंट डिसीज मैनेजमेंट के लिए भी है। जैसे हाइड्रोसिल में है, पुराने जब में टैपिंग करते थे, अभी भी टैपिंग करते, वो भी विद्ध कर्म हो गया। हम ब्लड निकालते हैं रक्तमोक्षण में, वो भी विद्ध कर्म हो गया। वो वर्णन 8वां अध्याय सब यहीं पे आ गया है। और यहाँ पे तो है ही, पूरे सुश्रुत संहिता में डिवाइडेड है, वो मैं आगे बताऊंगा। यूज़ क्या करते हैं सर? विद्ध कर्म के लिए 26 बाई नंबर हाफ की नीडल यूज़ करते हैं। सुश्रुत संहिता में वेदन कर्म करने के लिए आरा शस्त्र बताया है। जैसे अभी जैसे साइंस बढ़ते गया है, वैसे हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्काल्पेन है, वो भी वेदन कर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। 24 नंबर की नीडल भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि परिमाण इम्पोर्टेंट है। सुश्रुत शारीस्थान में हर एक व्याधि के लिए परिमाण दिया है। ये विद्ध कर्म करने के लिए इतना अंगुली परिमाण, जैसे हमने सुबह देखा, जोशी सर ने बताया कि अंगुली परिणाम, हमारा अंगुली, हर एक पेशेंट का खुद का अंगुली, वो परिमाण इम्पोर्टेंट है। वैसे ही हमें, जैसे मर्म है, मर्म का विस्तार आधा अंगुली है, परिमाण अंगुली किसकी? वही पेशेंट की। कोई पेशेंट बहुत बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई थीन होगा, तो उसकी अंगुली इंपॉर्टेंट है। तो वो परिमाण पता होने के लिए व्रीहि प्रमाण 11 से 13 mm तक, और ये जो नीडल है ये 11 से 13 mm की ही है, तो ये हमें विद्ध कर्म के लिए सबसे बेस्ट पाई जाती है। और डिसीज के अनुसार अलग अलग रहता है। तो ये व्रीहि प्रमाण, व्रीहि मीन्स जो बड़ा बासमती का चावल है, उसको वर्नियर कैलिपर से हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, 70 रुपये में 100 नीडल्स आती है, वो यूज़ कर सकते हैं। कैसे कैसे मैं आगे बताऊंगा। अग्निकर्म, अग्निकर्म मीन्स कॉटराइजेशन मॉडर्न में पता है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में जो बता है वो बहुत डिफरेंट और बहुत ऐसा सिस्टमेटिक है। दाह चिकित्सा बोलेंगे, शस्त्र क्षार अग्नि। मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, शस्त्र करना है, शस्त्र से नहीं हो रहा है, क्षार कर्म है, क्षार कर्म से नहीं हो रहा है तो अग्निकर्म चिकित्सा है। अत्यग्रे शूले दहेत, प्रिंसिपल एक ही है। और क्षारात अग्नि गरियान, क्षार से अग्नि श्रेष्ठ है। अब ये जो ट्रीटमेंट है, हम कॉलेज में अग्निकर्म देखते हैं, लेकिन इसमें यूनिक और डेप्थ कैसी है मैं आज बताने वाला हूँ। अग्निकर्म, हमने विद्ध कर्म का उपकरण देख लिया, नीडल यूज़ करते हैं। अग्निकर्म के लिए बहुत सारे डिफरेंट है। मैं यहाँ पे एक सुवर्णशला का बताऊंगा जो हम यूज़ करते हैं। सुवर्णशला का जो है 14 कैरेट्स गोल्ड की रहती है, 18 कैरेट भी बना सकते हैं, लेकिन यथा सौख्यम यथा लाभम, जैसे इजीली मिले वैसे हम यूज़ करते हैं। सबसे सस्ती 14 कैरेट की है, गुप्ते सर ने 60 साल यूज़ करने के बाद जो रखी है वो मेरे पास है अभी। तो एक बार लेंगे तो हमारे पास ज़िंदगी भर रहेगी। इतनी अच्छी तरह से वो अग्निकर्मशाला का हमारी बन जाती है। 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 mm थिक, एंड जो है 4 mm है। मृत्तिका शलाका मड से बना सकते हैं। हरिद्रा पता है हमें, ये कामला में यूज़ करता है, मैं आगे बताऊंगा। सर 36 बिलियन के पेशेंट रहते हैं जो कौन से भी मेडिसिन से रिजल्ट नहीं देने वाले, एलोपैथी आईसीयू में हार जाती है, तो आईसीयू में जाके इससे हम अग्निकर्म करते हैं, मैं आगे बताऊंगा। एक अग्निकर्म से 2-2, 3-3 से बिलिरुबिन कम होता है, कौन सी भी कंडीशन हो, भूपित्त कामला में, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। इतनी अच्छी तरह से टेक्निक हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, हर एक का साइंटिफिक रीजन और कार्य कारण भाव में आगे बताऊँगा। लोहशला का सबको पता है, लोहशला का हम कॉर्न में यूज़ करते हैं। लोह नहीं है तो कुछ भी यूज़ कर सकते। सबसे प्रधान यंत्र क्या है? हमारा हस्त है। हमारे हस्त को ट्रेनिंग चाहिए, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यथा सौख्यम यथा लाभम, सबसे इंपॉर्टेंट विद्ध कर्म अग्निकर्म में डूज एंड डोंट्स। टू ओल्ड है, टू इन्फेंट है तो हम रक्तमोक्षण नहीं करते हैं। अब रक्तमोक्षण और विद्ध कर्म में डिफरेंस है। अब रक्तमोक्षण एक पंचकर्म में आया है, रक्त दोष आया है, पूरी सुश्रुत संहिता रक्त के ऊपर अवलंबन है। तो यहाँ पे रक्तमोक्षण जब करेंगे तो 40-60 ml तक हम ब्लड निकालते हैं, 360 तक ब्लड निकालते हैं, लेकिन विद्ध कर्म करेंगे तो ब्लड नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे तो ट्रीटमेंट कैसी होगी, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पे डल्लन ने बताया है, सूक्ष्म विद्धम अपि अव्यक्तम असृजम स्त्रवेत।
बारीक से बारीक विद्ध कर्म किया है आपने, लेकिन जगह एक्यूरेसी से करोगे तो अव्यक्तम असृजम स्त्रवित आपको रक्तमोक्षण जैसे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। जैसे हमें रक्तमोक्षण के लिए हमें ब्लड वेसल दिख गई, हम रक्त निकाल सकते हैं, लेकिन ब्लड वेसल दिखी नहीं। जैसे नासा है, नासा अगंध है, एनोस्मिया है, गंध नहीं आ रहा है लोगों को, तो नासा गंधे नासा अग्रे विद्युत ऐसा सुश्रुत संहिता में दिया है, तो वहाँ से कहाँ से ब्लड निकालेंगे? तो वहाँ हम छोटी निडल यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इन्फेंट्स है हम यूज़ करते हैं। 2 दिन का मैं सुबह एक डॉक्टर को वीडियो बता रहा था, 2 दिन के पेशेंट को हम विद्ध कर्म करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी है, बच्चा जन्मते वक्त उसको ऑक्सीजन नहीं मिला है, आगे जाके सीपी होने वाला है, उसको सब थेरेपी करने वाली है, लेकिन हम उसको ट्रीट करते हैं, क्यूर करते हैं। तो वो ग्रंथ में कैसे दिया है, कश्यप में कैसे दिया है, वो मैं आगे बताऊंगा। डोंट यूज इट प्लेसेस मर्म, क्योंकि मर्म ग्रंथ में मर्म पे वेदन कर्म नहीं दिया है, मर्म के ऊपर, मर्म के नीचे, मर्म के बाजू में, ऐसा हर एक वेदन के लिया है। मर्म चिकित्सा हम मर्म पे करते हैं, लेकिन वेदन जो है वहाँ पे आघात जो है मर्म पे नहीं होता है, इसीलिए मर्म के ऊपर नीचे ऐसा ग्रंथ में जो शास्त्र में दिया है वही है। हमें पता नहीं है तो नहीं करना है, पता करके करना है, खत्म। इमरजेंसी कंडीशन है, कैलकुला है, अपेंडिसाइटिस है, माइग्रेन है, एब्डोमेन पेन है, सर्वाइकल पेन है, बहुत सारे इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें हमें ये देखना नहीं है वर्षा निशा में या बाल है, बच्चा है या प्रेग्नेंट है, हम सीधा हम कर सकते हैं। सिंपल है। कहाँ पे है? चाइनीज़ में आपको लगता है एक्यूपंक्चर जैसा लगेगा, लेकिन वो बहुत अलग मेथड्स है। हमारे विद्ध कर्म, मर्म, रक्त, सीरा, स्नायु, अस्थि, कंडरा, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। मॉक्सिबेशन अग्निकर्म जैसा लगेगा, लेकिन बहुत अलग शास्त्र है, दोनों अपने अपने जगह पे श्रेष्ठ है।